मैं आप लोगों से ये बस पूछ रहा हूँ कि बेसिकली जब हम एक डेट लिखते हैं तो डेट लिखते वक्त हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं डेज, और फिर मंथ, और फिर ईयर, राइट। Yeah. Yes. Right. ओके, तो अभी देखिए इसके बाद हमें क्या करना है। जब आप इतना एक बेसिक फंडामेंटल लिख लीजिए डायरेक्ट। मैंने लिखा डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम बताते हैं कि 20 तारीख, और अप्रैल मंथ, फोर्थ मंथ लिख दिया। और इनकी जो ज्वाइनिंग थी वो 2008 में हमारी कंपनी में हुई, XYZ कंपनी कोई भी मान लीजिए। करंट डेट यहाँ पर आपको बताना है। तो करंट डेट, आज जो डेट है वो तो या तो मैं टाइप कर सकता हूँ, या फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल्स टू टुडे, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज योर ब्रैकेट्स, देन प्रेस एंटर। आज का जो रीसेंट डेट है वो हमें बताता है टुडे फंक्शन। ओके, तो एक तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है करंट डेट का, जिससे हमें आज की जो कंप्यूटर में रीसेंट टाइमिंग होगी वो बताएगा अपना आपका कंप्यूटर। और ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये एक मैनुअल तरीका है, और ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो करंट डेट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट डेट इंसर्ट करने के लिए एक्सेल में किस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। तो इस चीज के लिए हमें इक्वल्स टू डे, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ती है। सेकंड थिंग, करंट डेट आप इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल और सेमी कॉलन। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन जब हम प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, करंट डेट आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस ये जो कॉलन का निशान है सेमी कॉलन, इससे। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। डेट्स फॉर्मेट को बस आपको अभी समझना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मैनुअल डेट हो गया, ये फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। एक डेट होता है डेट फंक्शन, डेट फंक्शन। डेट फंक्शन के लिए आप इक्वल्स प्रेस करेंगे और डेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा के। यहाँ पे देखिए नीचे सबसे पहले एक्सेल, जो हमारा इंटरनेशनल डेट अकॉर्डिंग टाइम कंटेंट चलता है, उसमें सबसे पहले ईयर लिखा जाता है। तो मैं लिखना चाहता हूँ 2001 का ईयर, और मंथ मैं लिखना चाहता हूँ 5 मंथ, और डेज लिखना चाहता हूँ मतलब कौन सा दिन हो, 14 ऑफ मई 2021। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे आफ्टर क्लोजिंग योर ब्रैकेट, तो आपको ये डेट्स इस सीक्वेंस में दिखाई देगा, 14th ऑफ मई 2021। ओके, एक डेट फॉर्मेट ये हो गया। एक हम टाइप करते हैं और ये टुडे फॉर्मूला से लिया जाता है। अब इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको डेज अलग करने हैं, मंथ अलग करने हैं, और ईयर अलग करने हैं। मतलब कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, तीनों अलग अलग बॉक्सेस में यूज करने के लिए हम इक्वल्स टू डे, ओपन ब्रैकेट एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे। कोई सी भी डेट आपने जो लिखी हो उसको सिलेक्ट करो, तो ये बता रहा है कि इस डेट का जो दिन है वो 14वां दिन है। अब मंथ निकालने के लिए इक्वल्स टू मंथ, और डेट सेलेक्ट करके मंथ निकालोगे तो 5वां महीना, और ईयर निकालने के लिए ईयर, और इसको सिलेक्ट करके क्लोज योर ब्रैकेट देन एंटर। ओके, तो इस तरीके से एक डेट में से डे, मंथ और ईयर अलग अलग किया जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो डाटाबेस होते हैं उसमें ईयर वाइज, मंथ वाइज और डे वाइज भी रिपोर्ट्स पूछी जा सकती हैं। तो हमें डे कैलकुलेशन अलग आनी चाहिए, मंथ का भी अलग और ईयर का भी अलग। जैसे पिवट टेबल में हमने ईयर वाइज निकाला था, मंथ वाइज निकाला था। सर अगर आप बताइए क्या पूछ रहे हो। डेट डेट फंक्शन में तो हमने फॉर्मूला लगा रखा है, हाँ अगर बिना फॉर्मूले की कोई भी डेट देते हैं तो भी ऐसे आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मतलब बिना कोई डेट लिख के फिर उसको हाँ, करके? जैसे अब मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ 14 तारीख 5वां महीना 2021। ठीक है, तो भी आंसर सेम है। और अगर हम इक्वल्स टू डेट अप्लाई करते हैं 2022 लिख देते हैं आप, और मंथ 6 लिख देते हैं, और डेट हम लिख देते हैं 12, हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये ओके सर। बेसिक क्लियर हुआ होगा डेट, मंथ और ईयर का।
अब इसके बाद हम लोगों ने एक्चुअल फिर ये किस लिए यूज़ किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस लिए मैंने लिखा है। अब आपसे मेन क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूँ, आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है प्रीति, ओके, एज अ मैनेजर आप मेरी कंपनी में हायर हुए इस डेट को 2008 में, और आज है करंट डेट 2021। तो नाउ अब आपको कितने दिन या कितने साल और कितने महीने हो चुके हैं यहाँ पर वर्क करते करते। तो हमें यहाँ पे पूरा डेट्स निकालना होगा, मंथ निकालना होगा और ईयर निकालना होगा। सो एनीवन, कोई भी बच्चा हो जो आंसर दे पाए, प्लीज आप लोग बता सकते हैं। 3 3 साल 9 दिन, शायद शायद 3 साल 9 दिन। 2008 की बात कर रहे हैं हम, 2018 की नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हमें कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो अब देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब करंट चीज़ें तो हमें नहीं पता लगने वाली। अब हम क्या करेंगे, हमने जो प्रैक्टिकल शीट बनाई हुई है यहाँ पे जाते हैं। अब ये एक बर्थ कैलकुलेशन चार्ट है, ठीक है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक की डेट अगर मैं यहाँ पे अगेन अपडेट कर दूँ, ठीक है, तो मान लीजिए 15/8/2000, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ पे आप रख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी आप रख सकते हैं, नो इशू। तो अभी मेरे पास जैसे डेट ऑफ बर्थ का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो मैंने यही चार्ट लिया। यहाँ पे टुडे फंक्शन का यूज़ किया जाएगा, तो मतलब आप टुडे फॉर्मूला या फिर नॉर्मल डेट भी टाइप कर सकते हो। टुडे अगर आप टाइप करते हो तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला बाद में ऑटोमेटिकली क्या करता है, जब आप किसी और दिन इस फाइल को खोलोगे तो अपडेट किया जा सकता है, ओके। तो हम टुडे फंक्शंस भी यूज़ करते हैं। इसके हिसाब से टोटल डेज, मंथ और ईयर मैंने यहाँ पे ऐसे निकाले हुए हैं इस वाली डेट का, ठीक है। तो ये चीज़ हम पीछे अभी क्लियर कर चुके। अब इसके बाद टोटल डेज निकालना है, मंथ निकालना है और ईयर निकालना है। ये तीन चीज़ें हैं जो एक फॉर्मूले से कवर की जाएगी। तो अभी यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए मैं इतना वाला ट्यूटोरियल फर्स्ट रिकॉर्ड करके स्टॉप कर रहा हूँ, सेकंड वाले में ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ओके। सो जस्ट वेट फॉर द फ्यू सेकेंड्स।